एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 11th के साइंस के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आपको बताया, हमने अब तक मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के डिटेल्ड सिलेबस को डिस्कस किया। खासकर आप इतने जो कम दिन बचे हैं आपके पास, इसमें आप कैसे इस सब्जेक्ट को कॉन्कर कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और हमारी जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है साइंस के डिटेल्ड सिलेबस के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट है वो 7 फरवरी को होने वाला है, आपका जेएनवी क्लास 11th का एग्जाम। तो इसके जो प्रॉस्पेक्टस है इसका ऑफिशियल, उसमें अगर हम लोग जाते हैं और इसके एग्जाम पैटर्न को पहले अगर हम लोग समझ ले तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एग्जाम पैटर्न में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के लिए। 2.5 घंटे का आपके पास समय होता है एंड 5 सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड देन मैथमेटिक्स, है ना। तो 20-20 सवाल आते हैं 20 मार्क्स के लिए और एडिशनल 50 मिनट मिलते हैं फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन करेंगे तो हमें नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। आगे अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ सिलेबस देख सकते हो। तो ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया, मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में हमने बात की। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं बाबू साइंस के सिलेबस के बारे में। तो साइंस से आप देख सकते हो, जैसे यहाँ साफ साफ लिखा है 20 क्वेश्चन जो है होते हैं, एमसीक्यू टाइप आते हैं। और साइंस में भी पक्का वही है जो आपकी एनसीईआरटी, साइंस और सोशल साइंस के लिए आपको ब्लाइंडली एनसीईआरटी फोकस करनी, ठीक है। एनसीईआरटी के ही चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं। तो साइंस में आप देख सकते हैं जो भी चैप्टर्स है, केमिकल रिएक्शंस हो गए, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट हो गया, मतलब केमिस्ट्री के चैप्टर्स बताए जा रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स। फिर आते हैं बायो के चैप्टर्स, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फिर फिजिक्स की बात करें तो आपका लाइट आता है, ठीक है। फिर इफेक्ट्स ऑफ करंट आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, एनवायरनमेंट वाला चैप्टर आता है। तो आपकी टोटल चीज़, और प्लस इसमें अच्छी बात ये है कि आपको एक एक टॉपिक भी बताया हुआ है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये सारे आपके टॉपिक्स तक दिए हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो अभी जो अगर आप क्लास 10th में, तो ऑफकोर्स आप ये सारे चैप्टर्स ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो आपको बस रिविजन करना है लास्ट टाइम पे। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो, जैसे अगर आपके पास बहुत ही कम दिन बचे, ठीक है, अब तो अराउंड आपके पास मोर देन 15 डेज है, लेकिन लेस देन 20 डेज, वही 17-18 दिन का अगर मैं आपको हिसाब लगाऊं, मान लो 15 दिन ही बचे, तो आपको क्या करना है, इन 15 दिनों में को आप एक तरीके से 5 पार्ट में डिवाइड कर दो या 3 पार्ट में डिवाइड करो, 5 दिन 5 दिन 5 दिन, ठीक है। और तीनों को आपको, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, तीनों को इस तरह से खत्म करो। डेली आपको सारे सेक्शंस को ही पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको जो है पूरी तरह फोकस करना पड़ेगा इस पे, और किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं अगर किसी का बाद में बोर्ड्स आने वाला है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि झारखंड और वेस्ट बंगाल में बोर्ड्स के पेपर है 7 फरवरी को, तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया। जेएनवी के पेपर को ही तो 15 मार्च को आपका पेपर होगा, है ना। तो अभी जिनके बोर्ड्स के एग्जाम नहीं, बाद में है ना, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अभी पढ़ लेंगे तो उनके बोर्ड्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे आप मैथ सॉल्व करोगे तो आपके बोर्ड्स के लिए हेल्पफुल है। बोर्ड्स के पेपर में इससे कम ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए वो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है, आपके लिए हेल्पफुल ही होंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है, आप अभी बस जेएनवी के एग्जाम पे फोकस करो। जो लास्ट 15 दिन बचे आपके पास, आप सिर्फ और सिर्फ इसी का पढ़ो, जो कि बोर्ड्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो 5-5 दिन में डिवाइड करो, पूरा कंप्लीट करो, ढेर सारे एमसीक्यूज लगाओ, आपके पास यही लास्ट मौका है, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स है, ठीक है, इनको तो हम लोग पढ़ लेंगे, हमने स्कूल में ही पढ़ा है। अब कौन कौन से वो चैप्टर्स है जो आपको बहुत ज्यादा फोकस करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन आते हैं, आइए वो चैप्टर समझते हैं। तो वो है आपके ये केमिस्ट्री में, जैसे केमिकल रिएक्शन, ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो वो समझ लेना। इसमें लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, फिर आते हैं लाइट और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, काफी इंपॉर्टेंट। मतलब साइंस में ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब हमारे पास जो है बाबू पिछले साल का यानी 2025 का पेपर है, तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ। जैसे एक बच्चे का देखो ये पेपर है ना, तो अगर मैं साइंस के सिलेबस पे जाऊँ, ठीक है, जैसे इंग्लिश का है, ये हमने बात की हुई है इस पर, तो साइंस के अगर सिलेबस में हम लोग जाते हैं आगे, तो आप देख सकते हो कि ये देखो, जैसे क्वेश्चन आए हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द पेयर दैट इज करेक्टली मैच, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर ये आपका एनर्जी फूड चेन से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन
मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आई थिंक ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका ये लाइट से क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। फिर आते हैं ये आपका वही जो भी आपके सारी चीज़ें हैं, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है हर एक चीज़, तो ये हालांकि बायो से नहीं है। फिर ये प्लेन मिरर है, ये भी लाइट से आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। फिर आता है सोल्यूशन गिव्स ब्लू कलर व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स एसिड्स बेस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये आपका केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन है, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन है। तो देख सकते हो कि सारे सवाल, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आती है। लाइव प्रोसेसेस से क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें समझ में आती, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कार्बन कंपाउंड से क्वेश्चन है, ठीक है। फिर एसिड स्पीड्स एंड सॉल्ट से क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से, ये भी आपका उसी से सवाल हो गया। तो ऐसे जो है आपके सवाल आ सकते हैं। मैं स्लो ही कर रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके एक बार देख भी सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये आपका पूरा का पूरा बाबू साइंस का सिलेबस है। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही है कि सारे आपको खत्म करने, और मैंने बताया कि आप कैसे कर सकते हो। जितने ज़्यादा हो सकते हैं क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए बस, ठीक है। और साथ साथ आपकी डेली जो है वो क्लासेस चलती है हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चेकआउट कर सकते हैं, लाइव क्लासेस डेली चल रही है, तो आप उसको भी कर सकते हैं 1 घंटा निकाल कर, ठीक है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग सोशल साइंस के डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।